तेरे हक में है जितना, काम को उतना आसान करेगा। जो हक में नहीं उसको भी पूरा भगवान करेगा। नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। लखनऊ और लखनऊ के रास्ते नए नहीं हैं, पर इन रास्तों पर रोज एक नई कहानी होती है। आज भी ऐसी ही यादों को संजोने के लिए मैं यानी प्रतिभा और कृतिका यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद के कारवां में संग संग निकल लिए हैं। जब लखनऊ का जिक्र आता है तो बहुत सारी बातें हैं जिनका जिक्र जरूर किया जाता है, और कुछ जगह ऐसी हैं कि जिनका नाम लेना तो कंपलसरी है। माँ चंद्रिका देवी दरबार भी उनमें से ही एक है। माँ ने कई बार मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं दरबार तक पहुंचती हूँ। आज ये हुक्म मुझे और कृतिका को संग में हुआ है। दिन है शनिवार, समय है सुबह का 4:50। आज भी सूर्यदेव को मिलकर गुड मॉर्निंग कहेंगे। एक ही धुन में गाऊं, एक ही धुन में। स्माइल मारो। ठीक हो तुम? खुश हो जीवन से? चलो बहुत बढ़िया। बोलो यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद। मैं पहले भी दरबार आई हूँ और दरबार से आप लोगों के लिए व्लॉग शूट किया है। मैं यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहें तो उस व्लॉग को देख सकते हैं। वो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। ये जो प्लानिंग थी ये सडनली बनी और हमने तय किया कि हम सुबह तैयार होते हैं और दरबार पहुँचते हैं। और हुक्म कहते हैं ना, जब आपको हुक्म होता है तो सारी परिस्थितियाँ आपके हिसाब से बनती चली जाती हैं और आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो मेरा और कृतिका का साथ में ये पहला इतनी दूर का विजिट था। और मैं आप लोगों को बता दूं, हम ड्राइव करते हुए गए हैं बाई स्कूटी, और जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, ये मैंने इतनी दूर तक का और इतनी मॉर्निंग में उठ के कभी नहीं किया है, लेकिन बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस। हम जब दरबार पहुँचे तो माँ का श्रृंगार चल रहा था और दरबार का श्रृंगार चल रहा था। अमूमन हम यहाँ पे जब भी पहुँचे हैं तो बहुत भीड़ रहती है, और अगर सच कहूँ तो कभी भी 10 बजे से पहले तो नहीं पहुँच पाई हूँ। तो आज जो ये अर्ली मॉर्निंग वाला सीन था, जब घर से निकले हैं तब कुछ 4:45 हो रहा था, नहीं तब 4 बज रहा था, और जब हम दरबार पहुँचे हैं तब 4:45 हो रहा था। तो 5:30 के लगभग हम दरबार पे खड़े होकर के माँ का श्रृंगार देखते रहे। हमने बहुत कहते हैं ना, तल्लीनता से उनको आंखों में आंखें डाल करके देखा। तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। मन की भावना और विचार को भगवान आपसे बेहतर तरीके से समझता है। आते आते कृतिका ने मुझसे एक बात कही, और बिल्कुल सही बात है, कि आपकी मन की हो तो अच्छा है, और अगर आपके मन की नहीं हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल रहती है। तो जीवन को हमेशा बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों से हमें मोटिवेटेड रखना चाहिए, और जो चीज़ें खराब हो रही हैं उनसे भी सीख लेनी चाहिए। किसी का जीवन ऐसा संपूर्ण नहीं है जहां उसे संघर्ष ना करना पड़े, जिसके जीवन में कठिनाइयां ना आए, परेशानियां ना आए। लेकिन आपका धर्म के प्रति विश्वास होना, आपके ईश्वर के प्रति विश्वास होना आपको उन परिस्थितियों में भी बिना डिगे खड़ा रखता है। तो मेरा मानना ईश्वर में कुछ इसी तरीके से है। ईश्वर कोई शक्ल नहीं है, ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर एक भावना है। वो आपको किसी में भी दिख सकता है। कितनी क्यूट है। ये मान ली कि ये मेरी जगह है। हैंड्स प्रूफ, नो अदर प्रूफ रिक्वायर्ड। जय हो। कृतिका आ जाओ यहाँ पे। पहले के व्लॉग्स में भी बोलती आई हूँ और अब भी कह रही हूँ कि जब भी आपको रास्ते में ये बच्चे दिखते हैं तो इनको ज़रूर कुछ ना कुछ खिला दीजिए और व्यवस्था कर दीजिए कि उस वक्त के लिए उनके पेट में कुछ चला जाए। ये हमसे और कोई अपेक्षा नहीं करते, सिर्फ प्यार के अधिकांशी होते हैं, और बहुत ही इनोसेंट सोल, और इनमें भी ईश्वर है। मुझे तो इनमें भी प्रभु दिखते हैं। हाँ, और एक बात, हमें नहीं खिलाने वाले कुछ नहीं होते, जरिया प्रभु हैं, वही खिला रहे हैं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं।
कोशिश रहती है, मेरा प्रयास रहता है कि ब्लॉगिंग के माध्यम से कुछ ऐसे क्षण आपके सामने रख पाऊँ जहाँ से जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप भी अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल ऐसे समयों के लिए निकालते हैं या ऐसे ट्रिप्स लेते हैं या ऐसी मेमोरीज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी यादों के बुक में एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जुड़ जाता है। तो एक छोटी सी प्रस्तुति थी, कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अरे वाह कृतिका वाह, आज हम लोग पकौड़ियाँ बेच रहे हैं। आज हम लोग पकौड़ियाँ बेच रहे हैं। आंटी पकौड़ियाँ गरम कर रही है, गलत बात है, ज़्यादा तेल खिलाएंगे। नहीं बेटा, खा के देखिएगा कुछ नहीं रहेगा। ये हाफ फ्राई भी है, फुल फ्राई का भी कुछ नहीं रहेगा। ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए। हाँ आंटी, कितने बजे से प्रॉपर ये सब मिलने लग जाता है, खस्ता टिक्की वगैरह? 8 बजे से मिलेगा कृतिका। ना रुक पाएंगे 8 बजे तक, सॉरी। नहीं, दोबारा आ जाएंगे। अच्छा, ये वाला नहीं जिसके हम लोग बात करते हैं। क्या नहीं है यार, उधर आने दीजिए। चलो कोई, धन्यवाद आंटी जी। थैंक यू आंटी। इधर देखो तुम यार, ये देखो, ये देखो तुम। थोड़ा सा मुझे कृतिका चाय भी आ गई। थैंक यू आंटी। आंटी देखिएगा गिरे ना, बैलेंस हो जाए। थैंक यू। वादे के अनुसार मिलूंगी किसी नए व्लॉग में कुछ और नया लेकर के। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।